बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी पीवाईक्यू, जो कि 2024 से 2017 तक के क्वेश्चंस थे, वो हम लोग आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कौन सा ट्रेडिशनल या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? बच्चों, कोइटस इंटरप्शन ये तो है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी है, लैक्टेशनल एमिनोरिया भी है, वाउल्ट नहीं था। वाउल्ट जो होता है वो बैरियर में आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो पूछा गया है नीट 24 में। हमें इसे मैच कराना है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स और लूप आएंगी, तो ये हो जाएगा 3 से मैच। कॉपर रिलीजिंग वाला हो जाएगा मल्टी लोड 375। हार्मोनल वाला आईयूडी बच्चों हो जाएगा कौन सा? LNG20 यानी 4। और इम्प्लांट मैच हो जाएगा आपका प्रोजेस्ट्रॉन से, ये सेकंड से मैच होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 3142। 3142 ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में। इसको भी हमें मैच कराना है और मैच करा के सही आंसर रिप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करें। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काटते हैं और ये सर्जिकल मेथड होता है, 3 से मैच होगा। कोइटस इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन नेचुरल मेथड में अभी किया था हम लोगों ने। सर्विकल कैप, सर्विकल कैप बैरियर मेथड में आएगा यानी सेकंड से मैच होगा। और सहेली ओरल मेथड से ली गई पिल्स है जो कि वीकली काम करती है, तो ये आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट से। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3421। 3421 यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा नंबर, जो कि नीट 2023 में आया हुआ है और ये असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन है। पढ़ के देखते हैं। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बच्चों, एमनियोसिंथेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाली, ये स्ट्रेटजी नहीं है। देखो, एमनियोसिंथेसिस से सेक्स डिटरमाइन करेंगे तो इसका मिसयूज हो सकता है। एमनियोसिंथेसिस का मेन पर्पस था कि होने वाले बच्चे के जन्म से पहले ही जो रोग हो रहे हैं, आनुवंशिक रोग, उनका पता लगाया जा सके, ना कि बच्चे का लिंग परीक्षण किया जा सके। तो बच्चों ये पहला वाला तो गलत हो गया। रीजन कह रहा है बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स द इंक्रीज मेनेंस ऑफ द फीमेल फिटिसाइडर। हाँ, इसलिए बैन कर दिया गया कि ताकि कन्या भ्रूण हत्या जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी फीमेल अगर बच्ची पाई गई तो लोग उसका अबॉर्शन करा देते हैं, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सही। क्या सही है? assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्स लूप पर। देखिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ है और ये आया नीट 2022 में। लिप्स लूप आर ए टाइप ऑफ, इज ए टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड फॉर। तो लिप्स लूप किस में आता है? लिप्स लूप आता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2022 में पूछा गया है और इसमें भी ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो देखते हैं ये कैसे मैच होगा। डायफॉर्म, डायफॉर्म क्या करता है? डायफॉर्म सर्विक्स को ब्लॉक कर देगा बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म नहीं जाने देगा। 4। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन, यानी फर्स्ट से मैच होगा। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी आईयूडी, ये फैगोसिटिक रेट को बढ़ा देती है, यानी ये हो जाएगा आपका सेकंड। अच्छा, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, तो ये हो जाएगा आपका डी का 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 4123, 4123 ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग। अब देखो हार्मोन रिलीजिंग वाली का आपको पता है कॉपर वाला, तो ये कॉपर बेस्ड, ये कॉपर बेस्ड, ये कॉपर बेस्ड, और ये होता है हार्मोन रिलीजिंग, नाम था LNG20 या प्रोजेस्टासर्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है नीट 2021 में। बच्चों इसमें भी देखिए फिर से एक बार मैच टाइप का क्वेश्चन है जो कि आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। तो वाउल्ट, वाउल्ट हो जाएगा बैरियर मेथड में, यानी कि एंट्री ऑफ स्पर्म। ये आईयूडी, आईयूडी क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस कराएगा, यानी 3। वैसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस कट कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, सेकंड। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके हटा देते हैं, यानी 4। तो ये आंसर हो जाएगा 1324, 1324 सेकंड।
अगला क्वेश्चन है बच्चों जो नीट 2020 में आया हुआ है। देखिए पूछा है प्रोजेस्ट्रॉन्स एलोन या फिर कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं एस्ट्रोजन के साथ, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म है, किसका फॉर्म है? इम्प्लांट में केवल लेते हैं, इंजेक्शंस में लेते हैं, पिल्स इंजेक्शन एंड इम्प्लांट में लेते हैं, या पिल्स ओनली? तो बच्चों ये जो हार्मोन्स लेते हैं कॉम्बिनेशन में या सिंगल सिंगल, वो पिल्स में भी लेते हैं, इंजेक्शंस में भी लेते हैं और इम्प्लांट्स में भी लेते हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, और ये आया हुआ है नीट उड़ीसा 2019 के एग्जाम में। देखते हैं बच्चों इसका क्या सही उत्तर होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, आईयूडीज वंस इंसर्ट नीड नॉट टू बी रिप्लेस। आईयूडी एक बार इंसर्ट की जाती तो फिर उसको कभी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। गलत है बच्चों, ये तो गलत है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, यानी इसको अपने आप फिट किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस की आवश्यकता होगी, तो ये खुद से यूज नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो कॉन्डम्स है फीमेल या मेल कॉन्डम, वो प्राइवेसी को ध्यान में रख के किया गया है, वो खुद से यूज किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, हाँ अभी हमने ये किया था। और आईयूडी सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल गलत है। आईओडी कभी गैमेटोजेनेसिस को रोकता नहीं है। गैमेट तो बनेगा ही बनेगा, पर ये उस गैमेट को फैगोसाइटोसिस करके उसको खा जाएगा। नेक्स्ट 2019 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, इसमें हार्मोन का रोल है? तो देखिए बैरियर, लैक्टेशनल एमिनोरिया और पिल्स। देखो बैरियर में हार्मोन्स नहीं लेते। फिर यहाँ पे देखिए कॉपर टी में हार्मोन्स का प्रयोग नहीं किया गया था। अच्छा, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बैरियर, फिर से बैरियर आ गया, गलत हो गया। लैक्टेशनल एमिनोरिया बिल्कुल नेचर पर आधारित था और इसमें हार्मोन पर ही बेस्ड था। पिल्स में हार्मोन लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी हार्मोन लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है सहेली। सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ये करती क्या है? सहेली कैसे काम करती है? सहेली यूट्रस में जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है उनको जाके ब्लॉक कर देती है। अब अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक हो गए बच्चों, तो आप खुद बताइए, जो जब कोई भी चीज ऑलरेडी ब्लॉक है तो वहां पे ओरिजिनल चीज नहीं जुड़ेगी, इससे क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये देख लो, फर्स्ट blocks the estrogen receptor in the uterus and prevent the eggs from getting implanted, implantation को रोक देगी। पहला ऑप्शन सही है। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर टी या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में फंक्शन क्या है कॉपर का? आपको कई बार बताया कि ये क्या करते हैं, ये सप्रेस कर देंगे स्पर्म मोटेलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को। ये पहला हो जाएगा, क्योंकि कॉपर भारी होते हैं, वो स्पर्म को भारी बना देते हैं, जिससे उसकी मोटेलिटी कम हो जाती है और फैगोसाइटोसिस रेट को बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2023 में, जो कि इनफर्टिलिटी, एमटीपी और एसटीआईज पर बेस्ड है। विच ऑफ फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल? देखो क्योरेबल करने के लिए बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं। जिनके नाम में एच आ जाए वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, और जिनके नाम में एच ना आए वो कंप्लीटली क्योरेबल है। तो आपके एनसीईआरटी में जिन जिन नाम में एच आ रहा है, जैसे देखो हेपेटाइटिस बी, जैसे देखो एचआईवी, और जैसे देखो जेनाइटल हर्पीस, ये सारे कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन ये अर्लियर, और ये वाला जो रोग है ये अर्ली अगर पता लग गया तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि पूछा गया है नीट 2021 में। वेरिरियल डिजीज को आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या एसटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या होता है, ये कैसे फैलता है? स्ट्राइल नीडल से तो नहीं फैलेगा, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ये तो फैल जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से फिटस में फैलेगा। किसिंग से नहीं फैलता, इनहेरिटेंस से नहीं फैलता, तो केवल क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड, दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है नीट अक्टूबर 2020 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एसटीआई आर नॉट क्यूरेबल? कौन सा एसटीआई क्यूरेबल नहीं है? तो वही बात, एच आ गया, आना चाहिए नाम में। जेनाइटल हर्पिस में एच आ रहा है, हेपेटाइटिस में आ रहा है और एचआईवी में आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एच आ भी रहा है तो ये नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि जेनाइटल हर्पिस था। ये गलत, ये गलत, केवल एचआईवी सही था। ये गलत, ये गलत, केवल ये हेपेटाइटिस सही था। ये सारा सही। नेक्स्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडी
मतलब एक ऐसा वो बताना है ऑप्शन जिसमें सारे के सारे एसटीडीज है। देखो मलेरिया एसटीडी नहीं है, मलेरिया एसटीडी नहीं है, फाइलेरिया एसटीडी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, कैंसर एसटीडी नहीं है, ठीक है? और गोनोरिया एसटीडी है, सिफिलिस एसटीडी है, जेनिटल herpes एसटीडी है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है नीट 2020 का क्वेश्चन, which of following techniques the embryo are transferred to assist the female who cannot conceive? मतलब कौन सी टेक्निक फीमेल में अप्लाई करनी चाहिए ताकि फीमेल जो है कंसीव कर जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा, ZIFT और IUT, जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और ये हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो बेस्ट ऑप्शन इज 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, which of following sexually transmitted disease do not specifically affect the reproductive organ? कौन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा? तो देखो जेनाइटल वार्ड्स और हेपेटाइटिस बी। देखो ये तो करेगा, जेनाइटल वार्ड्स तो करता है, नाम में ही लगा है जेनाइटल, इसमें भी देखो जेनाइटल वर्ड लगा हुआ है, ये तो करेगा। अच्छा, एड्स नहीं करता और हेपेटाइटिस तो लीवर को नुकसान पहुंचाता है। एड्स तो आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है और ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी 3rd। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो नीट 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग एसटीडी को कॉलम से मैच कराना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो गोनोरिया किससे मैच होगा, निसीरिया से। सिफिलिस किससे मैच होगा, ट्रिपैनोमा पैलिडम से, यानी 3rd। जेनाइटल वार्ड्स किससे मैच होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, 3rd से। एड्स किससे मैच होगा, HIV से, 1st। तो यानी क्या हो गया, 2nd का 2 3, एक मिनट, एक गोनोरिया जो है वो मैच हो जाएगा 2nd से, और सिफिलिस मैच हो जाएगा ट्रिपैनोमा से, यानी 3rd से, और ये जेनाइटल वार्ड्स मैच हो जाएगा किससे, ये 4 से, 4। यानी कि आपका आंसर हुआ 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? कौन सी टेक्निक सूटेबल होगी यदि मेल में स्पर्म की संख्या काफी कम है? अगर कम है तो बच्चों आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा दो तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई है, सीधे सीधे आंसर है 3rd, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बच्चों आज हम लोग ने किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा PYQs। तो इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। गुड लक बच्चों।